वंदे मातरम फ्रेंड्स। मैं ऋषभ नाथ। आज हम बात करते हैं चक्र से। हमारा जैसा फिजिकल बॉडी वैसा एक एनर्जी बॉडी भी है। अब फिजिकल बॉडी के भी सेंटर्स है, जॉइंट्स है, उसी तरह एनर्जी बॉडी के भी सेंटर्स है, जिसे हम एनर्जी सेंटर। ये एनर्जी सेंटर आपको आपके पूर्ण फिजिकल बॉडी और मेंटल बॉडी को बैलेंस करने में मदद करता है, जिसे एनर्जी सेंटर को चक्रा कहा है। वैसे तो चक्रा ये शब्द करीबन 1500 साल बिफोर क्रिस्ट 1500 बीसी ये डिराइव हो चुका है। वेदों में इसका उपयोग है, उपनिषदों में लिखा है, अलग अलग तरह के पुराण और ग्रंथों में भी उसका उपयोग माना जाता है। उसका उपयोग किया है। चक्र निरूपण के अनेक ग्रंथ भी प्रसिद्ध हो चुके हैं, जिसके माध्यम से हम चक्रों के ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं और अपने मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक सभी तरह को बैलेंसिंग पा सकते हैं। वैसे तो चक्र के एनर्जी सेंटर्स बहुत है, लेकिन प्रमुखता 7 चक्र ये मुख्य माने। वो 7 चक्र अपनी रीढ़ की जो हड्डी रहती है वहां से नीचे से लेकर ऊपर तक, यहां तक सहस्त्रार ब्रह्मांड से लेकर सहस्त्रार तक ये चक्र स्थापित है। अब इसका फिजिकल लेवल पर भी कंट्रीब्यूशन है और मेंटल लेवल पर भी कंट्रीब्यूशन है। अगर फिजिकल लेवल पर कुछ आपको अच्छा लगता है तो वो भी चक्र में दिखाई देता है, या उस चक्र का वो मेंटल या फिजिकल क्वालिटी। अगर कुछ मिसबैलेंस है, इम्बैलेंस है, तो वो भी चक्र को आप देख के समझ सकते हैं। 7 चक्र में मूलतः मूलाधार है, स्वादिष्ठान है, मणिपुर है, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्त्र। ये 7 चक्र आपके पूर्ण की पूर्ण एनर्जी सिस्टम को बैलेंस करते हैं। मान लो किसी को फिजिकल लेवल पर या हड्डियों में कुछ प्रॉब्लम हो, बोन्स का प्रॉब्लम हो, है ना, तो मूलाधार चक्र आपको कम दिखाई देगा, डाउन दिखाई देगा, इम्बैलेंस दिखाई देगा। अगर कुछ यूरिनल प्रॉब्लम्स है तो स्वादिष्टान चक्र में प्रॉब्लम होगा ही होगा। या तो स्वादिष्टान चक्र इम्बैलेंस है, या उसके कारण प्रॉब्लम आ रहे हैं, या प्रॉब्लम है इसलिए वो चक्र डिस्टर्ब। अगर हम ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड, जैसे कि फिजिकल प्रॉब्लम्स और चक्र, अगर ये एक दूसरे को कनेक्टेड है तो हम क्या करना चाहिए? हम इसको किसी भी हालत में इसको बैलेंस करते हुए वर्कआउट करना चाहिए। अगर हम इसको बैलेंस करेंगे तो उस फिजिकल प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकते हैं। अलग अलग तरह की जितनी भी हीलिंग थेरेपीज है, वो सभी हीलिंग थेरेपीज आपको चक्र बैलेंसिंग के ऊपर बात करती है। चक्र को हील किया जाए। अगर मान लो किसी को हार्ट का इश्यू है तो अनाहत चक्र को हील किया जाए। अगर किसी को बोलने में हिचकिचाई हो रही है तो विशुद्ध चक्र को हील किया जाए। अगर बच्चों में कंसंट्रेशन नहीं, फोकस नहीं है, स्टडी में प्रॉब्लम आ रहा है तो आज्ञा चक्र को हील किया जाता है। किसी को स्टमक के प्रॉब्लम्स है तो ये स्टमक के प्रॉब्लम के लिए सोलर फ्लेक्स यानी कि मणिपुर चक्र को हील किया जाए। हम जितने भी प्रॉब्लम्स लोगों के देखते हैं, या मियाँ बीबी के झगड़े हो, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, बच्चों के स्टडी के प्रॉब्लम्स हो, हर जगह पर हम चक्र को ही महसूस करते हैं। अगर कोई बात नहीं मान रहा है, अगर उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है, तो हम चेक करते हैं कि उसका कौन सा चक्र सोलर फ्लेक्स में क्यों प्रॉब्लम। यानी कि मोस्टली मणिपुर चक्र कॉन्फिडेंस को क्रिएट करता है, इसलिए हम उसकी बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हमें सब अपने शरीर को अगर स्वस्थ रखना है, हमारे मानसिक स्थिति को अगर संतुलित रखना है, हमारे आध्यात्मिक स्तर को अगर एक्टिवेट करना है, तो चक्र बैलेंस होना, एक्टिवेट होना, सभी एक लाइन में होना जरूरी है। बैलेंसिंग यानी कि कोई चक्र मान लो ज्यादा एक्टिव है या कोई चक्र कम एक्टिव है, तो जो ओवर एक्टिव है उसके अनडू एडवांटेज, डिसएडवांटेजेस आपको देखने मिले। अगर कोई कम एक्टिव है तो उसके कुछ अलग अलग आपको ड्रॉबैक्स भी देखने को मिले। तो ये सब चक्र के इम्बैलेंस के कारण होता है, और इसीलिए चक्र को हील करना जरूरी है। चक्र को हील करने के लिए कुछ मंत्र है, चक्र को हील करने के लिए रंग है, चक्र को हील करने के लिए अलग अलग तरह की मुद्राएं हैं, चक्र के लोकेशंस, चक्र के अंदर आने वाली कुछ ग्रंथियां हैं, उसके साथ कुछ बॉडी पार्ट्स आते हैं। जैसे कि मैंने कहा, हृदय का प्रॉब्लम है तो अनाहत चक्र से रिलेटेड। अगर अनाहत चक्र में प्रॉब्लम है तो हृदय पे प्रॉब्लम आएगा, और हृदय में प्रॉब्लम है तो अनाहत चक्र पर प्रॉब्लम आएगा। इसलिए सभी चक्र अगर आप बैलेंस करें तो आपका इम्यूनिटी सिस्टम भी बढ़ेगा, आपकी रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ेगी, आपका ऑरा एक्सपांड होगा, आपकी आकर्षण शक्ति बढ़ेगी, आपकी क्रिया शक्ति बढ़ेगी, आपकी इच्छा शक्ति बढ़ेगी, आपकी ज्ञान शक्ति बढ़ेगी, आपकी पराशक्ति बढ़ेगी। हर शक्ति को बढ़ाने का कार्य अगर हम चक्र बैलेंस करके करते हैं तो हो जाता है। इस 7 चक्रों को ज्ञान करना, वैसे तो इस हर चक्र के ऊपर
कुछ लोटस है, लोटस मतलब हर चक्र के ऊपर लोटस है, लेकिन हर लोटस के कुछ पेटल्स, कहाँ पर 2 है, कहाँ पर 6, जितने भी है, ओके। तो वो हर पेटल्स का अर्थ है। वहां पर हर पेटल के ऊपर एक शब्द है, एक अक्षर है। वो अक्षर का भी अर्थ, यानी कि हर चक्र आपको हर लेवल पर हील करता है। फिजिकल लेवल पर हील करता है, मेंटल लेवल पर हील करता है। मान लो कोई बोल सकता है कि हमारा बच्चा कोई बात ही नहीं करता। अगर बात नहीं करता है या कोई व्यक्ति है वो बात नहीं करता है, तो उसका थ्रोट चक्र इनएक्टिव, कम है। अगर वो बहुत ज्यादा बात करता है तो और एक्टिव। ये समझना जरूरी है। अगर हम चक्रा के गुणों को समझेंगे, अगर हम चक्रा से रिलेटेड मेंटल इश्यूज को समझेंगे, अगर उसका बैलेंस ना होने से क्या फर्क पड़ता है, अगर उसको समझेंगे, अगर ओवर एक्टिव होने से क्या होता है ये समझेंगे, इनएक्टिव होने से क्या होता है ये समझेंगे, तो उस चक्र को बैलेंस करते हुए हम हमारे जीवन में फिजिकल, मेंटल ये दोनों स्तर पर प्रगति कर सकते हैं। हम श्रीमती के संस्कार में जितने भी ट्रेनिंग लेते हैं, जितने भी साधनाएं लेते हैं, वो सभी साधना चक्रों के ऊपर। आप विश्वास नहीं रखते, करीबन 10-12 तरह के अलग अलग साधनाएं हैं हमारे मेडिटेशन से, जो बहुत पावरफुल, इफेक्टिव है, लोगों को फर्क पड़ता है। कुछ ही दिनों में उनको लगता है कि यस दे आर अचीविंग टू देयर गोल्स। ये सिर्फ चक्र के कारण है। और अगर हम चक्र के ऊपर काम करेंगे तो हर चीज संभव हो। सभी लोगों को अगर चक्र के एडवांस स्टेज देखा जाए तो कुंडलिनी ज्योग्राफी, कुंडलिनी है ही मूलाधार, मूलाधार में स्थित। अब मूलाधार से स्थित कुंडलिनी अपने रीढ़ के हड्डी से षट चक्र को भेदन करते हुए जब यहां तक सहस्त्रार तक पहुंचती है, तो वहां पर आपको परमानंद की स्थिति प्राप्त हो जाती है। कुंडलिनी शक्ति जागृत करने के लिए, उसको एक्टिवेट करने के लिए भी आपके चक्र एक्टिव होना जरूरी है। आपके चक्र बैलेंस हो गए, एक्टिव हो गए, तो आप देख सकते हैं कि आपके चेहरे के ऊपर एक योगी का तेज आएगा। एक ऐसा तेज आएगा कि लोग वाह क्या बात है, दैट इज द ओरिजिनल ग्लो, नेचुरल ग्लो, वो आता ही है। इसीलिए चक्रों को समझना, चक्रों को बैलेंस करना, चक्रों को एक्टिव करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए हम चक्रा हीलिंग थेरेपी में ऐसी बहुत सी चीजें लेते हैं जिसके कारण आप आपके चक्रों को बैलेंस कर सके, एक्टिव कर सके। अगर चक्रों को बैलेंस करना है, एक्टिव करना है, या सेंटर एक लाइन में लाना है, तो क्या करना है? उस चक्र के लिए क्या खाने से वो चक्र एक्टिव होता है, कौन सा मंत्र बोलने से वो चक्र एक्टिव होता है, कौन से रंग को प्राप्त करने से या उसको अपने शरीर के अंदर लेने से। लेने के अलग अलग तरीके हैं, वरना ये वीडियो देख के कोई अपना मान लो स्टमक में प्रॉब्लम है, येलो कलर है तो येलो कलर का कुछ मत पियो, ऐसा मत करो। पूर्ण मार्गदर्शन के साथ कीजिए। क्या खाने से फर्क पड़ता है, क्या सूंघने से फर्क पड़ता है, जैसे कि हमारी पंच इंद्रिय है, क्या देखने से चक्र एक्टिव होगा, क्या सूंघने से कौन सा चक्र एक्टिव होगा, क्या खाने से कौन सा चक्र एक्टिव होगा, क्या सुनने से कौन सा चक्र एक्टिव होगा, और किस मुद्रा से या किस स्पर्श से कौन सा चक्र एक्टिव होगा। यानी पंच ज्ञानेन्द्रिय के माध्यम से कैसे चक्र एक्टिव किए जाते हैं, यह हम सीखना चाहिए। साथ ही साथ में चक्रा हीलिंग करने के लिए सुबह से लेकर शाम तक उसका एक शेड्यूल रहता है। अगर आप 7 चक्रों को बैलेंस करना चाहते हैं, तो आपको यह देखना है कि 7 चक्रों को बैलेंस करने के लिए आप कैसे कैसे काम कर सकते हैं। यानी कि सुबह काम क्या करें, दोपहर को क्या करें, शाम को क्या करें, कौन से मंत्र का मेडिटेशन करें, कैसे करें, ये सब कुछ चक्रा हीलिंग में इंपॉर्टेंट है। ये थेरेपी आपको मदद करती है और चक्रा हीलिंग थेरेपी आपके जीवन में पूर्ण तरह से हेल्प करता है। अब मैं रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ, मैं रेकी की भी बात करता हूँ। जब भी हम रेकी सिखाते हैं, तो हम रेकी सिखाते वक्त भी चक्रों को बैलेंस कर देते हैं। अगर चक्रों को हम बैलेंस करते हैं, तो हमें एकदम चक्रों को हील करने से ही रेकी दे सकते हैं। चक्रा अगर हील नहीं करेंगे, चक्रों को रेकी नहीं देंगे, तो वो परिणाम नहीं आता है जो हम लाना चाहते हैं। और ये हमारी खासियत है, ये हमारी स्पेशलिटी। मैं ही नहीं, जितने भी हीलिंग में लोग हैं, जितने भी हीलिंग करते हैं, सभी लोग चक्रा को हील करना महत्वपूर्ण है। दोस्तों, जैसा हो सकता है वैसा इस चक्र का ज्ञान, चक्र का मूल, चक्र का स्थान, चक्र का मंत्र, रंग, उसके ऊपर कौन से अक्षर है, देवता कौन से है, क्या रेमेडीज है, उसको एक्टिवेट करने के लिए क्या रेमेडीज है, उसके एफर्मेशंस क्या है, वो कौन से ग्रंथि को कंट्रोल करता है, शरीर के कौन से पार्ट्स को कंट्रोल करता है, मानसिक संतुलन में क्या क्या उसके अंडर कौन कौन से इमोशंस आते हैं, कौन कौन से विचार आते हैं, अगर वो एक्टिव होने से क्या होता है, इनएक्टिव होने से क्या होता है, ये सब, और उसको एक्टिव करने के लिए कैसी मुद्रा है, कैसे आसन है, कैसी शक्तियां हैं, कैसे कर सकते हैं,
ये सबका ज्ञान लेना जरूरी है। अगर इस सब का ज्ञान को आप प्राप्त करेंगे तो आप अपने आप में अपने जीवन में एक परिवर्तन ला सकते हैं। आपको जिस भी चीज की अ, इच्छा हो, आपका जो भी ध्येय हो, उस ध्येय को प्राप्त करने के लिए आप काम कर सकते हैं अगर आप चक्र के ऊपर काम। तो फ्रेंड्स, मेरी यही विनंती है सबको कि जितना हो सकता है उतना चक्र हीलिंग सीख लीजिए, चक्र हीलिंग थेरेपी को समझ लीजिए। अगर आप चक्र हीलिंग सीख जाएंगे, चक्र हीलिंग थेरेपी कर लेंगे, तो आपका शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक सभी तरह के एक्टिवेशन हो जाएगा, सभी तरह से आपकी प्रगति हो जाएगी और सभी प्रकार की शक्ति आपके अंदर आ जाएगी। इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति, आकर्षण शक्ति, पराशक्ति, ये सभी शक्तियां आपको प्राप्त हो जाएगी। बस चक्रों के ऊपर काम कीजिए। इसके बारे में और भी कुछ जल्दी जल्दी बातें करते रहेंगे, लेकिन आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, जय हिंद। वन्दे